जब सास ने अपनी बहू को दो छोटी बच्चियों को घर लाते देखा तो उसे अच्छी तरह याद आया कि उसकी एक ही पोती है और वह बच्ची 1 साल पहले डूबने की वजह से लापता हो गई थी। अब अचानक उसके सामने दो ऐसी ही लड़कियां खड़ी थीं। 1 साल पहले महिला ने बस एक पल के लिए नजर हटाई थी और देखा था कि उसकी बेटी नदी में गिर गई थी और गायब हो गई थी। बहुत खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला था। वह अपराधबोध और गम में जी रही थी। हालांकि उसके पति ने कभी उसे दोष नहीं दिया। उसने बस उसे आगे बढ़ने और ठीक होने का आग्रह किया। जब दंपत्ति ने आखिरकार खोज बंद करने का फैसला कर लिया था, तभी उन्हें पुलिस का एक अप्रत्याशित फोन आया। महिला की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, क्या आपको लाश मिली? लेकिन अधिकारी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। आपकी बेटी यहीं स्टेशन पर है, वह जीवित है। उद्धरण चिन्ह। वह और उसके पति तुरंत दौड़े, लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वह अवाक रह गए। दो छोटी बच्चियां, हर तरह से एक जैसी। पुलिस अधिकारी हैरान था। आपने अपनी दोनों बेटियों को नदी के किनारे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसने पूछा। तुम उन्हें घर ले जाओ। लेकिन दंपत्ति और भी उलझन में थे। उन्होंने कहा, हमारी एक ही बेटी है। लेकिन उनके सामने दो बच्चे खड़े थे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। असली बेटी कौन है, यह पता लगाने के लिए महिला ने दोनों लड़कियों को अपनी आस्तीन ऊपर करने को कहा। उसकी बेटी के शरीर पर एक अलग निशान था। लड़कियों में से एक ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे वह निशान साफ दिख रहा था। माता पिता ने तुरंत पहचान लिया कि वह उनकी बच्ची है। लेकिन फिर दूसरी लड़की ने कहा, मेरे पास भी एक है, और एक मिलता जुलता निशान दिखाया। अब वे पूरी तरह से भ्रमित थे। पति ने दोनों लड़कियों को घर ले जाने का सुझाव दिया। हो सकता है कि मेरी माँ, जिसने हमारी बेटियों को जन्म से ही पाला है, पहचान लेगी कि कौन सी असली हमारी है। जब सास ने लड़कियों को देखा तो वह डर से पीली पड़ गई। महिला ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया और असली पोती की पहचान करने में मदद करने को कहा। लेकिन बुजुर्ग महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी पोती मर चुकी है। फिर उसने लड़कियों को तुरंत ले जाने पर जोर दिया। तभी माँ को शक हुआ। उसे दोनों लड़कियों में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वह दोनों को डीएनए टेस्ट के लिए ले गई। नतीजे आए, दोनों लड़कियां जैविक रूप से उसकी थीं। वह दंग रह गई। उसने केवल एक ही बच्चे को जन्म दिया था। दोनों उसकी बेटियां कैसे हो सकती हैं? बाद में उस रात वह पानी पीने उठी और उसने देखा कि दोनों लड़कियां उसकी सास के कमरे में घुस रही हैं। अगली सुबह उसकी सास बिल्कुल अलग थी। वह खुश थी, लड़कियों के साथ खेल रही थी और उन्हें अपनी प्यारी बेटियां भी कह रही थी। लेकिन एक दिन पहले वह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इस अजीब व्यवहार ने महिला को और भी परेशान कर दिया। दूसरी ओर उसके पति को कोई परेशानी नहीं थी। शायद माँ अभी अभी आई है। ऐसी प्यारी पोतियों से कौन प्यार नहीं करेगा। फिर भी हमेशा के लिए मामला सुलझाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। लड़कियों को स्कूल भेजो और टीचर को मदद करने दो। उनकी टीचर उनकी बेटी के साथ 2 साल से थी। अगर कोई अंतर बता सकता है तो वह ही हो सकती है। महिला मान गई। लेकिन जब टीचर ने लड़कियों को देखा तो वह पीला पड़ गया। वह डरी हुई थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की क्योंकि महिला ने जल्दी जल्दी सब कुछ समझाया। टीचर स्तब्ध खड़ी थी। तभी एक लड़की ने उसका हाथ खींचा। उसने प्यार से पूछा, क्या तुम हमें एक कहानी सुनाओगी? दूसरी ने कहा, क्या हम फिर से कुकीज खा सकते हैं? लड़कियों के अंदर जाने के बाद महिला टीचर को एक तरफ ले गई और कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया मुझे ये पता लगाने में मदद करें कि वास्तव में कौन सी मेरी है। उद्धरण चिन्ह। दिन बीतते गए। टीचर ने दोनों लड़कियों के साथ समय बिताया और उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। कुछ ठीक नहीं था। फिर एक सुबह जब महिला लड़कियों को छोड़ने जा रही थी तो टीचर ने कहा,